तो बच्चों जैसा कि आप सभी के मन में भाई एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है, कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अलग अलग जगह कभी लाइव चैट में कभी जो है अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूछ रहे हैं कि सर हमारे स्कूल के सर कह रहे हैं, हमारे कोचिंग के सर कह रहे हैं कि इस बार की जो बोर्ड एग्जाम है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे, दिसंबर में या जनवरी में स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्या ये सच में ऐसा होने वाला है? तो अगर बात की जाए बेटा बोर्ड एग्जाम की, तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है वो बोर्ड एग्जाम की तैयारी। और एक बात बिल्कुल सच है कि इस बार 2027 में विधानसभा का भाई चुनाव होने वाला है यूपी में। और आपको पता है कि भाई चुनाव कहीं ना कहीं आप सभी के एजुकेशन से सबसे ज्यादा ऊपर रखा जाता है, चुनाव में कोई डिले नहीं किया जाता है। तो जाहिर सी बात है अगर चुनाव है तो चुनाव की वजह से आप सभी के जो बोर्ड का पेपर है वो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। लेकिन अब कितना आगे पीछे हो सकता है? अब ये इतना आगे पीछे हो सकता है कि भाई दिसंबर या जनवरी में पेपर शुरू हो जाए, ये पॉसिबिलिटी थोड़ा बेटा कम है। आपका जो पेपर है वो स्टार्ट होगा, मान के चलिए अगर चुनाव की वजह से बाधित भी होता है तो भाई कम से कम फरवरी के स्टार्टिंग में शुरू हो सकता है, ये संभावनाएं हैं। मतलब जो फरवरी में आपकी परीक्षाएं होती हैं तो फरवरी से बहुत ज्यादा मान के चलिए, ठीक है, 5-10 दिन का इधर उधर होना है, इससे ज्यादा नहीं। तो आप सभी की तैयारी के लिए आपको पास पर्याप्त समय रहेगा, तैयारी भी करेंगे। लेकिन इन सभी चीजों से जो एक सबसे जबरदस्त फायदा आपको होने वाला है वो बेटा यह है कि आप अपनी तैयारी इतनी अच्छी रखिए कि आप सभी के 80% से ऊपर मार्क्स हो। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि भाई चुनाव है और चुनाव में भाई राजनीतिक पार्टियां वादे करेंगे बड़ी बड़ी कि भाई इस बार के बच्चे अगर इतना परसेंट लेके आते हैं, इतने परसेंट से ऊपर जो बच्चे होंगे उन्हें हम लैपटॉप, टैबलेट, फोन, ठीक है, इस तरीके से अलग अलग चीजें जो है पुरस्कार में दिए जाएंगे। तो वो सारे के सारे भाई जो भी पुरस्कार आपको मिले, यानी जो भी पुरस्कार छात्रों को मिले परसेंटेज के ऊपर, तो कम से कम वो पुरस्कार आप पा सको, आपका फायदा हो सके, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भाई तैयारी आप बहुत ही बेहतर रखिए। और ये तभी संभव है, तभी पॉसिबल है जब आप अपनी तैयारी को एक सही दिशा की तरफ लेके चलेंगे, सही गाइडलाइन के थ्रू जो है आप अपनी पढ़ाई करेंगे। ये नहीं कि 4 चैप्टर यहां से पढ़ लो, 4 चैप्टर वहां से पढ़ो, कुछ अपने से पढ़ लो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर चीजें लेके आप चलोगे तो फिर जो है आप सभी दिक्कत में आओगे और फिर आपके जो परसेंटेज होंगे वो थोड़ा सा प्रभावित होंगे। और अगर परसेंटेज प्रभावित होंगे तो सिंपल सी बात है कि जो चीजें पुरस्कार के रूप में आपको मिलनी चाहिए फिर वो उससे आप वंचित रह जाओगे। तो इसलिए बेटा आज के इस सेशन को बहुत अच्छे से पूरा देखिएगा, जिससे आपके मन में बोर्ड एग्जाम का कंफ्यूजन भी क्लियर हो सके और साथ ही साथ हमें तैयारी किस लेवल की करनी है, कैसे हमें अपनी तैयारी करनी है वो भी आपको पता चल सके और अपनी आप एक बेहतरीन तैयारी कर सको, ठीक है। सबसे पहले बिल्कुल सटीक जानकारी आपको मिल जाएगी कि आप सभी का पेपर कब होगा, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं इस प्लेटफॉर्म पर, जिस प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले एक नजारा इधर देख लीजिए कि ऐसे भाई लगातार 2 साल से शुभम क्लासेस से पढ़कर बच्चे यूपी बोर्ड में रैंक 1 स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। रैंक 1, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 2, रैंक 4, 5, 6 और ऐसे हजारों स्टूडेंट है भाई जो 90 प्लस स्कोर कर रहे हैं। और इस बार आप सभी की बारी है इन्हीं बच्चों की तरीके से बोर्ड परीक्षा में रैंक स्कोर करने की। हाँ, जो बच्चे इस बार पहली, ठीक है, जैसे क्लास 10th वाले होंगे तो ये पहली बार बोर्ड का पेपर देने जा रहे होंगे। और पहली बार अगर आप बोर्ड का पेपर देने जा रहे होंगे तो बोर्ड की कॉपी बेटा आपके सामने कुछ इस तरीके से होगी। बार बार मैंने बताया है कि भाई कॉपी को, यानी बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी है, इस कॉपी का जो फ्रंट पेज है जहां आपको अपनी डिटेल भरनी है, इस डिटेल को बहुत ही सावधानी से फिल कीजिएगा। डिटेल में जो जो कुछ भी आपको भरना वो सब कुछ आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन होगा। और जो चीजें आपके एडमिट कार्ड पर नहीं होंगी वो आप अपने कक्ष निरीक्षक से पूछ सकते हैं कि सर यहां पे क्या होगा, वो आपको बता देंगे। लेकिन कोई भी गड़बड़ी या कोई भी जल्दबाजी में कोई भी कट पिट इस पेज पर बिल्कुल भी मत कीजिएगा, बिल्कुल सावधानी से भरिए। क्योंकि कहा जाता है ना भाई, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप इसमें भरने में गड़बड़ी कर दोगे तो अंदर आपका आंसर बहुत बारीकी से चेक होगा, ये जान लीजिए। और थोड़ी सी भी मिस्टेक होने पे आपके नंबर कट सकते हैं। और अगर यहीं पे आपने अपना इंप्रेशन बना लिया, ये तो हर कोई कर सकता है क्योंकि इसमें गलती होने की संभावना है नहीं। तो इसलिए बेटा जो चीज आपके हाथ में है उसे बिल्कुल भी गड़बड़ मत करो, ठीक है। तो बहुत ही सावधानी से इसको भरिएगा, ठीक है। ये आपके फिल करने का काम है और यहां पे आपको नंबर मिलेगा, ठीक है, दूसरे पेज पे। और अगर हम बात करें भाई 2027 की बोर्ड परीक्षा कब होगी,
तो भाई 2027 की बोर्ड परीक्षा अगर देखा जाए तो ऑफिशियल, ठीक है, नोटिस में जो कैलेंडर जारी हुआ एकेडमिक यूपी बोर्ड का, उसमें जो प्री बोर्ड है, प्री बोर्ड आपका जनवरी में है। तो अगर प्री बोर्ड आपका जनवरी में है तो भाई सीधी सी बात है, प्री बोर्ड के बाद ही तो आपका बोर्ड एग्जाम होगा, कि प्री बोर्ड से पहले एग्जाम हो जाएगा। तो भाई प्री बोर्ड अगर आपका जनवरी में है, आप सभी के प्रैक्टिकल भी होने हैं, तो ये सारे प्रैक्टिकल वगैरह, प्री बोर्ड वगैरह सब कुछ आपका जनवरी में है। अब संभावना यह है कि जो आप सभी का बोर्ड एग्जाम है वो फरवरी में हो और फरवरी के स्टार्ट से ही शुरू हो जाए, ये संभावना है। ठीक है, अगर इस बार 2026 की हम बात करें तो इस बार 2026 में जो है आप सभी की बोर्ड परीक्षा 18 फरवरी से स्टार्ट हुई थी। इस बार की अगर हम बात करें 2026 की बोर्ड परीक्षा, तो 2026 में एग्जाम कब से स्टार्ट हुआ था भाई? 18 फरवरी से। और रिजल्ट कब आया था? रिजल्ट आपका आया था भाई 23 अप्रैल को, 23 अप्रैल को। और वही अगर हम 2025 की बात करें तो 2025 में आपका एग्जाम शुरू हुआ था भाई 24 फरवरी से। ठीक है, रिजल्ट कब आया था? रिजल्ट जो है आपका आ गया था भाई 25 अप्रैल को। ठीक है, 25 अप्रैल को भाई आपका रिजल्ट आ गया था। तो कहीं ना कहीं एग्जाम और रिजल्ट के बीच में अगर देखा जाए तो लगभग 50 से ऊपर के ही दिन, मतलब 50, मिनिमम 50 दिन का डिफरेंस होता ही होता है। ठीक है, तो इसलिए यहां पे जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम की बात है, तो बोर्ड एग्जाम भाई फरवरी में स्टार्ट होगा और फरवरी के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो सकता है, यानी मान के चलिए 1 फरवरी से 5 फरवरी के बीच में कभी भी स्टार्ट हो सकता है, ये संभावना है। तो आप सभी लोग भाई फरवरी, मान के चलिए कि बोर्ड एग्जाम जो होना है वो हमारा फरवरी में ही होगा, और उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। अब बोर्ड एग्जाम वाले कंफ्यूजन से थोड़ा दूर हटिए और दूर हटकर अपनी तैयारी पर लग जाइए, और तैयारी पर कुछ इस तरीके से लग जाइए जैसा कि हमने कहा ना भाई, इस बार 2027 में जो है आप सभी के यहां यानी यूपी में भाई चुनाव है विधानसभा का, और इस विधानसभा के चुनाव में ये हो सकता है कि पेपर जो, क्योंकि चुनाव से पहले पेपर करा लेना है, तो चुनाव से पहले अगर पेपर कराया जाएगा तो हो सकता है कि पेपर में जो गैप है वो आपको कम देखने को मिले। तो इसलिए तैयारी इतनी जबरदस्त रखिए कि अगर गैप कम भी रहे तब भी हम चीजों का आसानी से रिवीजन कर सके। तो ये चीज तो है कि पेपर आपसे पहले, ठीक है, चुनाव से पहले पेपर करा लिया जाएगा, और उसके साथ साथ पेपर में गैप कम मिल सकता है। और हमने पहले ही आपको बोला कि भाई चुनाव है तो चुनाव में यह भी हो सकता है कि 80% से ऊपर या 80% से ऊपर लाने वाले छात्रों को फोन, टैबलेट, स्मार्टफोन, कुछ इस तरीके से चीजें जो है पुरस्कार के रूप में दिया जाए, तो इसके भी हकदार आप रहें। तैयारी भी इतनी अच्छी रखिए कि कम से कम 80% से ऊपर ही अंक आए, इससे नीचे ना आए। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए वहीं पे थोड़ा सा अगर हम चुनाव को लेके चलें 2022 में, तो 2022 में जो आपका चुनाव हुआ था भाई, 2022 में जो, ठीक है, चुनाव हुआ था, ये आपका शुरू हुआ था 10 फरवरी से। ठीक है, 10 फरवरी से चुनाव हुआ था, 10 मार्च तक आपका चुनाव चला था। ठीक है, और आप सभी का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था, जो बोर्ड एग्जाम था, वो बोर्ड एग्जाम भाई आपकी स्टार्ट हुई थी 24 मार्च से। ठीक है, तो 2022 में बोर्ड एग्जाम भैया 24 मार्च से स्टार्ट हुआ था। तो क्या इस बार ऐसा पॉसिबिलिटी है भाई? पॉसिबिलिटी क्या, पॉसिबिलिटी ये है कि चुनाव जो है में भी शायद जो है आपका इसके बाद हो, बोर्ड के पेपर के बाद हो। इसका रीजन ये है कि मैक्सिमम चुनाव में ड्यूटी किसकी है? टीचरों की ही ड्यूटी है। मतलब जितने भी टीचर हैं, मैक्सिमम टीचरों की जो है ड्यूटी जो है आपके चुनाव में भी रहेगा। तो भाई टीचर चुनाव में ड्यूटी कब करेगा? जब बोर्ड एग्जाम से इधर खाली होगा तब ना जाके करेगा। पता चला एक ही टाइम पे इधर बोर्ड का एक पेपर भी चल रहा, उधर चुनाव, ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो ये मान के चलिए पेपर आपका पहले ही हो जाएगा चुनाव से, और चुनाव से जब पहले पेपर होगा तो ये चीज आपको देखने को मिल सकता है कि पेपर के अंदर गैप कम हो, जिससे जल्दी जल्दी पेपर खत्म हो जाए। ठीक है, उसके बाद अगला जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई यहां हमने आपसे क्या बोला कि 80% लाने वाले छात्रों को भाई पुरस्कृत किया जाएगा, यानी इनाम भी दिया जा सकता है। तो इसके लिए आप अपनी तैयारी बहुत जबरदस्त रखिए। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी तक अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं किए हैं या चाहते हैं कि हमें फिर से सर शुरू से चैप्टर नंबर 1 से पढ़ा दिया जाए, हम चैप्टर नंबर 1 से फिर से अपनी जबरदस्त तैयारी करना चाहते हैं, तो भाई आप सभी को मैं बता दूं, आप सभी के लिए शुभम क्लासेस पे नया टॉप 100 बैच 2.0 स्टार्ट हुआ, जो कि हर साल
सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला बैच है टॉप 100 बैच 2.0। इस बार भी अगर देखिए टॉप 100 बैच 2.0 से रैंक 1, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 2, 4, 5, ठीक है। और इस तरीके से भाई बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो एग्जाम में 90 प्लस स्कोर किए हैं, ठीक है, इस बैच से पढ़कर। तो भाई आप भी अगर इस बैच से नहीं जुड़े हैं तो इस बैच से फटाफट जुड़ सकते हैं, जिसके अंदर आपको लाइव क्लास, टॉपर्स नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ब्रह्मास्त्र बुकलेट, ये सब कुछ देखने को मिलेगा, जिसकी प्राइस अभी सिर्फ 1099 रुपए है। लेकिन अभी 100 छात्रों के लिए भाई डिस्काउंट है। ये स्पेशल कूपन कोड आप यूज करोगे तो 200 रुपए का आपका छूट मिल जाएगा, यानी जो फीस आपकी 1099 रुपए थी वो आपको सिर्फ मिल जाएगा 899 रुपए में, ठीक है। और जो बच्चे अभी जुड़ेंगे उनके लिए इसी प्राइस में शुरू के 500 छात्रों को क्रैश कोर्स और बुकलेट, ये दोनों चीजें फ्री मिल जाएंगी, ठीक है। इसी टॉप 100 बैच 2.0 के साथ क्रैश कोर्स यानी आने वाला जो क्रैश कोर्स है और साथ ही साथ जो बुकलेट आपको 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है, ये दोनों आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना होगा, ठीक है। और सबसे खास बात यह है कि बैच से जुड़ने के लिए आपको क्या करना, मोबाइल के प्ले स्टोर से अपना शुभम क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना, अपना मोबाइल नंबर लॉगिन करके रजिस्टर करो, और रजिस्टर करने के बाद ओपन करोगे टॉप 100 बैच 2.0 दिखेगा, वहीं पे डायरेक्ट पेमेंट करके जुड़ सकते हो। कोई दिक्कत होगा तो इस नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर लीजिएगा कि सर हमें आपके बैच से जुड़ना है, बाकी ठीक है, टीम आपको पूरी कंप्लीट जानकारी दे देगी। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बेटा बात यह है कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यह है कि 2027 की बोर्ड परीक्षा का लेवल क्या होने वाला है। 2027 में जो बोर्ड का पेपर होगा, क्या वो पेपर इजी होगा या हार्ड होगा, या कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे मेन बात बेटा ये है कि पेपर इजी या हार्ड या फिर नए टाइप के क्वेश्चन, अगर आपने चीजों को अच्छे से पढ़ा है तो पेपर आपके लिए इजी होगा। अगर आपने चीजों को नहीं अच्छे से पढ़ा है तो इजी चीजें भी पूछी जाएंगी, वो आपको हार्ड लगेंगी, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता कि आपने पढ़ा है लेकिन सिर्फ रटा है चीजों को, तब भी आपको अगर क्वेश्चन थोड़ा डीप में पूछ लिया गया तब भी पेपर आपको हार्ड लगेगा। क्यों हार्ड लगेगा? क्योंकि आपको यही लगेगा हमने तो चीजों को पढ़ा है, लेकिन जो हमने पढ़ा है वो नहीं पूछ के कुछ और चीजें पूछी गई हैं। लेकिन वाकई में अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पढ़ोगे तो जो कुछ भी आप पढ़ोगे वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा आपके सिलेबस से होगा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो आउट ऑफ सिलेबस जाए। तो आउट ऑफ सिलेबस अगर क्वेश्चन नहीं जा रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्वेश्चन का पैटर्न अगर आपको समझ में आ गया तो पेपर आपके लिए आसान बन जाएगा। और पेपर का पैटर्न समझने के लिए आपको क्या करना है, भी एक बार 2026 और 2025 का जो है पेपर, ठीक है, वो आप एक बार देख लीजिए। ये पेपर आपको कहां मिलेंगे? शुभम क्लासेस के एप्लीकेशन पे बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं, बस अपने मोबाइल में शुभम क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, फ्री वाले सेक्शन में जाइएगा, वहां पे आपको 2025 और 2026 का पेपर मिल जाएगा। तो वहां से आप क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न, क्वेश्चन पूछने का तरीका देख लीजिए, और फिर आपको जाके समझ में आ जाएगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन किस तरीके से घुमा के पूछा जाता। और जब आप क्वेश्चन पूछने का तरीका समझ जाओगे, क्वेश्चन का पैटर्न समझ जाओगे, फिर आपके लिए पेपर बिल्कुल आसान हो जाएगा। और जब पेपर आसान हो जाएगा तो फिर चाहे वो नए क्वेश्चन हो या फिर पुराने क्वेश्चन हो, कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट आपका बेहतर आएगा, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई देखिए, यूपी बोर्ड की अगर हम बात करें तो यूपी बोर्ड के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो भाई क्वेश्चन बैंक के इंतजार में रहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बैंक जब आता है तो हम देखते हैं कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा कि जिसके पास क्वेश्चन बैंक ना हो। तो क्या असलियत है भाई क्वेश्चन बैंक की? क्वेश्चन बैंक से कितने क्वेश्चन फंसते? बेटा क्वेश्चन बैंक अगर आप उठा के देखो तो क्वेश्चन बैंक में कुछ ऐसी चीजें नहीं। क्वेश्चन बैंक में क्या है कि भाई अब तक पिछले 8-10 साल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो बहुविकल्पीय हो, चाहे अतिलघु उत्तरीय हो, चाहे दीर्घ उत्तरीय हो, वो सारे के सारे एक सीक्वेंस में चैप्टर वाइज आपको मिल जाते हैं, आंसर के साथ मिलते हैं। लेकिन क्वेश्चन बैंक का जो लैंग्वेज है, क्वेश्चन बैंक का जो आंसर है, वो आंसर का लैंग्वेज ऐसा है कि अगर आपने चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो वो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। आप याद तो करोगे भाई, वही कहावत है ना, ठीक है, आप याद तो करोगे, लेकिन जैसे होता नहीं है कि खैर जाने दीजिए, याद करोगे कुछ जैसे 100% आपने याद किया, ठीक है, याद हुआ आपको 50%, एग्जाम में आपने लिखा तो उस 50% में से आपने एग्जाम में 25% लिखा, नंबर कितने आए?
तो बस वही है, घटता चला जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भाई ये क्वेश्चन बैंक की लैंग्वेज या क्वेश्चन बैंक में जो लैंग्वेज होता है, अगर क्वेश्चन बैंक को आप रटने के पीछे जाओगे, क्वेश्चन बैंक से आंसर पढ़ने की फिराक में रहोगे, तो क्वेश्चन बैंक का जो लैंग्वेज है वो इतनी आसानी से समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो चीजें जो है बिल्कुल एक लय में नहीं होती हैं। ठीक है, एक लय में नहीं होती है कि कोई चीज मतलब पहली लाइन दूसरी लाइन से मैच करती हो। तो अगर आप पढ़ के भी देखोगे तो आपको जल्दी से वो समझ नहीं आएगा, याद नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि भाई क्वेश्चन तो आपको सारे क्वेश्चन बैंक में एक साथ मिल गए, अब उन क्वेश्चन का आंसर आप खुद से करिए, खुद से अपनी भाषा में अपने लैंग्वेज में लिखिए। और ये तभी पॉसिबल है जब आप अच्छे से चैप्टर को पढ़ोगे। ठीक है, तो अच्छे से पहले चैप्टर को पढ़िए। अभी आपके पास समय है, बैचेस शुरू हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से चीजें पढ़ाई जा रही हैं, हमारे साथ चीजों को लेके चलिए। जितने भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, एक सबसे खास बात मैं आपको ये कहूंगा कि भाई बोर्ड एग्जाम, ठीक है, जो अपना मॉडल पेपर जारी करता है, भाई यहां से 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन मॉडल पेपर से आपको मिल जाता है। ठीक है, जो हर साल बोर्ड परीक्षा मॉडल पेपर जारी करता है, इस मॉडल पेपर से 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो इसलिए मॉडल पेपर सॉल्व करना, मॉडल पेपर को अच्छे से लगाना, ये हर, ठीक है, बच्चे की जो है समझ लीजिए एक अहम हिस्सा है, और इसे बिल्कुल भी लगाना, इसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। इसी के साथ साथ जैसा कि हमने कहा कि भाई शुभम क्लासेस पर आप सभी को तैयारी के अलावा भाई ब्रह्मास्त्र बुकलेट भी दिए जाएंगे। ये हर एक सब्जेक्ट का होगा, जिसमें 200 इंपॉर्टेंट, यानी पूरे बुक के 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पूरा बुकलेट होगा। चाहे हम हिंदी की बात करें, चाहे इंग्लिश, चाहे साइंस, या फिर मैथ हो, या फिर सोशल साइंस हो, हर एक सब्जेक्ट का प्रॉपर बुकलेट आपको मिलेगा, जो कि हर एक टीचर के द्वारा, हिंदी वाला मैम खुद बनाएंगे, इंग्लिश वाला इंग्लिश वाले सर बनाएंगे, साइंस का जो है साइंस में भाई आपके 3 टीचर, आपको पता है कि मैं भी फिजिक्स वाला सेक्शन, फिजिक्स में जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सारे क्वेश्चन, उसका पूरा आंसर। और आप अच्छे से जानते हो कि मैं ना तो बुक की लैंग्वेज लिखता हूं, ना तो क्वेश्चन बैंक की, मैं अपनी लैंग्वेज में लिखता भी हूं, अपनी लैंग्वेज में पढ़ाता भी हूं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और केमिस्ट्री में आपके अभिषेक सर है, बायो में मैम पढ़ा। ठीक है, तो सभी लोग मिलके जो है साइंस का बुकलेट तैयार करेंगे, और मैथ का भाई मैथ वाली मैम करेंगे, और सोशल साइंस में भाई सोशल साइंस की मैम आपके लिए बुक रेडी करेंगे। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें भाई क्लास 10th की, तो हर एक सब्जेक्ट बेटा आपका 100 नंबर का है, लेकिन 30 नंबर आपको स्कूल से मिल जाएंगे। ठीक है, 70 नंबर का आपका पेपर होगा, और इस 70 नंबर में 20 नंबर भाई आपके एमसीक्यू होंगे, यानी एमसीक्यू प्रश्न होंगे, बहुविकल्पीय होंगे, और 50 नंबर का आपका रिटन होगा। ठीक है, तो ये आपके पेपर का पैटर्न है। वहीं अगर क्लास 12th के बारे में बात किया जाए, तो क्लास 12th में ये 3 सब्जेक्ट तो भाई 100 नंबर के होने हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये फिजिक्स केमिस्ट्री, जिसके बायो भी होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा और 70 नंबर का पेपर होगा। 70 नंबर के पेपर में 23 नंबर आपको कम से कम लाना होगा पास होने के लिए। ठीक है, तो ये आपके जो है क्लास 12th के पेपर का पैटर्न है। तो पेपर पैटर्न भाई आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ठीक, और बाकी जैसा कि आप देख ही रहे हैं, शुभम क्लासेस से पढ़कर हर साल बच्चे बोर्ड एग्जाम में रैंक 1 स्कोर करते हैं। लगातार 2 साल से शुभम क्लासेस के बच्चे पूरी यूपी में रैंक 1 स्कोर कर रहे हैं, स्टेट रैंक 2, स्टेट रैंक 4, 6, 7, और हजारों ऐसे स्टूडेंट है भाई जो 90 प्लस स्कोर किए हैं। और इस बार बारी बेटा आपकी है, तो जो भी बच्चे अभी तक बैच से नहीं जुड़े हैं, फटाफट बैच से जुड़ सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है तो इस नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर लीजिएगा। ठीक है, और ये आप सभी के लिए बेटा फ्री सोशल मीडिया ग्रुप है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और ये जो पेपर को लेके कंफ्यूजन था, अब ये कंफ्यूजन मन से हट गया होगा। और अब कंफ्यूजन अगर मन में से दूर हो गया है, तो अब बिल्कुल अपनी पढ़ाई पर लग जाइए, बिल्कुल अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए 100%। ठीक है, प्रैक्टिस जितना ज्यादा हो सकता है करते चलिए। ओके, थैंक यू।